टुडे विल बी टॉपिक अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्लास 1 के लिए। फर्स्टली बच्चे को ए टू जेड तक अल्फाबेट सारे आने चाहिए, आफ्टर आना चाहिए, बिफोर आना चाहिए, एम के आफ्टर क्या आना चाहिए, एन के बिफोर क्या आना चाहिए। इस तरीके से बच्चे को कंफर्म होना चाहिए। यूकेजी एलकेजी में बच्चे सारी चीजें कर चुके होते हैं तो उनको बहुत इजीली तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ में आ जाएंगे। टॉपिक राइट द करेक्ट ऑर्डर की बच्चे को इस तरीके से आप बना के दीजिए। बच्चे से कहिए आपको करेक्ट करना है। करेक्ट आप कैसे करना है, ए बी डी जी ई के एल है, इसको किस तरीके से बच्चे को करेक्ट करना है मैंने पहले ही करके रखा है। आप बच्चे को इस तरीके से खुद करने को दें। जैसे कि ए था, ए है यहाँ पे तो मैंने ए यहाँ पे लिख दिया, राइट है। ए आफ्टर बी आता है तो मैंने बी यहाँ पे रख दिया, राइट है। सी आता है मैंने रख दिया है, राइट है। ओके, ए बी हो गया। सी यहाँ पे कहीं सी नहीं आया है तो सी आफ्टर क्या आता है, डी आता है तो मैंने यहाँ पे डी को रख दिया। इस तरीके से बच्चे को आप करेक्ट करके बताइए। सी डी यहाँ पे जी है तो हमको क्या करना है, ई करना है। तो करेक्ट क्या होगा, ए बी सी। सी नहीं है तो डी लिख दिया, डी ई। ई आता है डी आफ्टर तो मैंने ई यहाँ पे लिख दिया। ई आफ्टर क्या आता है, एफ आता है, बट यहाँ पे एफ तो है नहीं करेक्ट करने के लिए तो क्या कर दिया, एफ के आफ्टर क्या आता है, ई एफ जी लिख दिया। जी यहाँ पे राइट कर दिया। तो एच नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं है तो क्या लिख देंगे, एच आई जे के। तो यहाँ पे राइट क्या कर दिया, के। अब के आफ्टर क्या आएगा, जे के एल आएगा तो एल को यहाँ पे रख दिया। इस तरीके से ऑर्डर को करेक्ट करना है। मतलब कि जैसे ए बी सी डी, ए बी सी नहीं है तो डी, सी के आफ्टर डी आता है तो वो लिख सकते हैं। ई के आफ्टर जो आता है वो लिख सकते हैं, वो नहीं है तो उसके आफ्टर जो आता है वो लिख सकते हैं। बच्चे को इस तरीके से आप समझाएं। सो ये लाइन आप कंफर्म करिए, बच्चे को बताइए। बी ए नहीं है यहाँ पे, डजेंट मैटर, ए नहीं है तो ए के बाद वाला क्या रखा जाएगा, बी। सी यहाँ पे है तो यहाँ पे सी रख दिया जाएगा। ए बी सी डी नहीं है जाएगा तो आई पहले रख दिया, आई जे रख दिया, जे रख दिया, के यहाँ पे राइट कर दिया। तो राइट आएगा, उसके आफ्टर एम आएगा, इसके आफ्टर क्या आएगा वो रख दिया। ओके, इस बच्चे को ये लाइन सॉल्व कराइए। किस तरीके से सॉल्व कराएंगे, देखिए सारी चीजें यहाँ पे, कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है ना, तो आपको कैसे सीक्वेंस से बच्चे को बताना कैसे रखना है। तो एल पहले रख, यहाँ पे आ गया एल रख दिया, यहाँ पे एल आ गया तो मैंने एल यहाँ पे करेक्ट कर दिया। ओके, एल एम एन ओ, तो ओ आ गया, एम एन तो नहीं है यहाँ पे, ओ है तो एल के आफ्टर ओ आएगा ना, तो ओ करेक्ट कर दिया। ओ पी, तो यहाँ पे देखिए पी है तो पी को करेक्ट कर दिया, ओ पी। क्यू आया यहाँ पे भी क्यू दिया गया तो क्या रखना है, पहले पी के आफ्टर क्यू रखना है। क्यू को यहाँ पे करेक्ट कर दिया, क्यू। क्यू आर, आर आ गया, यहाँ पे भी आर दिया गया है तो क्यू आर एस टी यू। देखिए यहाँ पे सारी चीजें हैं जो करेक्ट की हैं, उनको करेक्ट करके आपको यहाँ पे बच्चे को रखना है, बताना है सारी चीजें हैं, इनमें से कौन सी चीज पहले आ रही है कौन सी चीज बाद में आ रही है, उस तरीके से रखना है। इसी तरीके से ये सारी लाइनें भी होंगी। सी डी ई एफ आई पी के है तो इनको करेक्ट कैसे करेंगे, सी डी ई एफ आई के पी। तो सारे इसके बाद सारे आने वाले अल्फाबेट हैं तो उसी तरीके सीक्वेंस से लगाए जाएंगे। सी के बाद डी आता है, डी ई एफ आई जे है नहीं, के लिख दिया, एल एम एन ओ पी, पी आ गया, सारी चीजें नहीं है तो पी यहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीजों को करेक्ट करके यहाँ पे रखना होगा तो क्या कहलाया जाएगा, राइट द करेक्ट ऑर्डर। तो सिंपल है बिल्कुल, बच्चे का ब्रेन वॉश होता है, इन सारी चीजों को चैप्टर में इंक्लूड की जाती है जिससे कि बच्चे का माइंड डेवलपमेंट हो। आपको इस तरीके से समझाना होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। सो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, अल्फाबेट को अरेंज करना सीख रहे थे, तो अब आ गई मीनिंग। तो जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे चीजें बड़ी होती चली जाएंगी, ये भी आप अपने बच्चे को बताएंगे। तो देखिए इन चीजों को कैसे अरेंज करना है। पहले आप मीनिंग का फर्स्ट लेटर ले लीजिए अरेंज करने के लिए। आफ्टर दैट फर्स्ट लेटर में ना मैच करे तो सेकंड लेटर को लिया जाता है, सेकंड नहीं तो थर्ड लेटर को अरेंज किया जाता है। कौन से लास्ट में जो बचता है थर्ड लेटर को भी अरेंज कर लिया जाता है। तो फर्स्टली यहाँ पे अरेंज करना है फर्स्ट लेटर से लेके ए, पहले ए आता है तो अल्फाबेट से लेंगे ए, तो ए का पहले मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ए हो गया। आफ्टर दैट बी, बैट भी है बन भी है तो आप लिख लेंगे बन। ओके, ओके, बैट। आफ्टर दैट ए बी सी, ए हो गया बी हो गया, आफ्टर दैट सी, सी आया तो सी की मीनिंग ले लेंगे। ओके, आफ्टर दैट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आफ्टर दैट डी।
तो इसी सीक्वेंस से लगाते चले जाएंगे और अपने बच्चे को इसी तरीके से आप बताएंगे किस तरीके से, जैसे कि अल्फाबेट को अरेंज करना था, अब मीनिंग को अरेंज करना है। ABCD, ई नहीं है, FGHIJKLMNOPQRSTUVW, सो W। अब लास्ट वाली बची है तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्स। इस तरीके से बच्चे को अरेंज करना आप समझाएं। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन देखते हैं। देख लीजिए, पहले ए कहाँ आए, आंट, ओके। फर्स्टली अरेंज करेंगे ANT, आंट। आपको कर्सिव बच्चों को सिखानी, कर्सिव राइटिंग सिखानी, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी। वीडियो वॉच कर सकते हैं, फुल वीडियो देख सकते हैं या शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट, AB, ओके, B को अरेंज कर देते हैं। B हो गया, 1 ABC, so don't hear C, what will come, ABCDEFGHIJKL, okay, so L आएगा यहाँ पे, here is right L, LM, okay, man, so what will come, M, ओके। सो हो गए हम लोगों के, इस तरीके से मीनिंग को बच्चे को अरेंज करना बताना है। तो नेक्स्ट वन, ए, ओके, एंड ए आफ्टर बी, सिंपल है। अल्फाबेट के हिसाब से आपको ये भी अरेंज करना है, जैसे अल्फाबेट अरेंज करना है वैसे आपको मीनिंग उठा लेनी है। कफ, सी एंड ओ, ओके, ओ, ओ, पी, तो पी, ओ, पी, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट कौन सा बचा, टी, EN, 10, फाइनल 10। तो इस तरीके से मीनिंग को बच्चे को अरेंज करना आप बताएं। पहले अल्फाबेट से लें, आफ्टर दैट मीनिंग से लें। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो बॉडी पार्ट्स नेम को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अरेंज दीज बॉडी पार्ट्स नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें अरेंज कर सकते हैं, बच्चों करा सकते हैं। वर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, वेजिटेबल नेम, फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम। साउंड है, सबसे फर्स्टली अल्फाबेट ए होगा तो ए से फर्स्टली राइट इट, ए अल्फाबेटिकल मीनिंग। सो राइट हियर ए, आफ्टर दैट ABCDE, ई आएगा, बाकी तो कुछ नहीं है, ई। सो राइट इट, ई अल्फाबेट। ई से मीनिंग जो होगी वो सो ई से मीनिंग आई है तो ई को पहले हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे। सो ई की मीनिंग पहले हम लोग यहाँ अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट EF, फिंगर आ गया, फिंगर को अरेंज करेंगे। करेंगे तो H और S सेम हो गया, तो H को तो लेना ही लेना है। पहले A आता है, आफ्टर दैट E आता है, तो सेकंड हम लोग उठा लेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट लेटर को देख रहे थे, मीनिंग 1 थी तो फर्स्ट लेटर को देख लेते। अब सेम लेटर फर्स्ट हो गए, 2 मीनिंग है। अब सेलेक्ट उसमें क्या करना है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे H के साथ A है तो A पहले आता है, अल्फाबेट में आता है, E आफ्टर बाद में आता है, तो हम लोग A वाले को पहले उठा के यहाँ पे अरेंज करेंगे। A, सो हेयर इज हेड। अब यहाँ पे हम लोग इस H को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे के आया, तो के को हम लोग के की मीनिंग को अरेंज करेंगे।
सो के अरेंज हो गया हमारा। आफ्टर जे के एल, एल नहीं है एम, एम की मीनिंग को अरेंज करेंगे। हियर इज राइट एम हमारे, तो मोस्टली ऑप्शनली नहीं है, तो मीनिंग भी फिनिश हो चुकी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अरेंज करना बच्चों को बताएंगे। तो जब फर्स्ट लेटर हमारा सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सेकंड लेटर वाला देखेंगे कि फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लेटर में सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है। तो ए आता है, तो ए आता है तो ए के साथ वाला होगा वो लिख लेंगे। एच के साथ ए के आफ्टर ही ई आता है ना, तो ई हम लोग लिख लेंगे। तो इसी तरीके से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, वर्ड्स नेम है, एनिमल्स हैं, वेजिटेबल हैं, फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे पॉइंट देखिए, प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, शॉर्ट भी देखते रहिए। हर एक चीज आपके बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर आप अपने बच्चे को कोचिंग दे रहे हैं, आप होम ट्यूशन दे रहे हैं बच्चों को, तो आपके लिए मच बेटर है। सो वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल हो आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ना भी हो तो भी कर ही लीजिएगा सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।